हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो गॉड स्लेयर के एपिसोड 3 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक अजीब सा चेहरा दिखाया जाता है और तभी हमें एक बड़ा सा टावर दिखाया जाता है जो कि होता है सेंट्रल एंसेस्ट्रल टेम्पल। तभी हम देखते हैं ब्लैक एंड वाइट रोब पहने हुए कुछ बीइंग उस टेम्पल की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ पर हम एक ऐसे एंटिटी को देखते हैं जिसके आंखों के जगह पे 2 विंग्स होते हैं और उसका जो आंखों होता है वो बिल्कुल उसकी फोरहेड पे होता है और वो व्हाइट रोब पहना हुआ होता है। और वो आदमी सामने की ओर चिल्लाते हुए कहता है, मैं सेंट्रल एंसेस्टर टेम्पल का मेंबर रू हूँ, मैं यहाँ समन के रिस्पांस में आया हूँ, रिवे ट्रायड गॉड्स। तभी हमें 3 गॉड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक गॉड कहता है गोल्डन गॉड मर चुका है, फाइनली उसने खुद को रिवील कर ही दिया जैसा कि प्रोफेसी में बताया गया था, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम प्लान के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। तभी हम देखते एक बच्चा जैसा गॉड कहता है, उसे हमारे पास ले आओ, एक लौता ऐसा गॉड जो फाइनल इंग्रेडिएंट फॉर द डिसेंडेंट, द रेलिक ऑफ द वॉइड। जो सुनते ही वो जो ब्लैक एंड व्हाइट रोब पहने हुए जो बीइंग थे वो सभी अपने चेहरे जैसे दिखने वाले स्पेसशिप के जरिए कहीं पर जा रहा होता है। तभी हमें एक ट्रक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना टाइला जो पीछे सोया हुआ होता है और सामने वो लड़की उस बारीक के अंदर से निकले हुए उंगली को देख रहा होता है। और तभी जो वो लड़की होती है वो अपने वॉल्टर से कहती है, कैप्टन कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैं इसके बारे में कितना ही सोचूं, लेकिन ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर वॉल्टर कहता है, ये क्या है? जो सुनकर वो लड़की कहती है, ये जो चीज़ है ये बारीक के अंदर से निकला है ना? आपका मतलब है ये एक ऐसा डिवाइस है जो दूसरे एलम से पावर को बोरो करता है, बिल्कुल वॉइड रेलिक के जैसा, है ना? हाँ, शायद इसी तरह से वो पावरफुल एबिलिटीज को गेन किया। हाँ समझ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप इस तरह की चीज़ों को इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ तक 5 साल पहले वॉइड ऑफ द रेलिक के ऊपर भी। कैप्टन आप ऐसा कोई आदमी नहीं है जो किसी भी चीज़ को उसके बेसिस पर विदाउट बिलीव कर ले, है ना? यहाँ पर कुछ ऐसा सच है जो आपने हमें बताया नहीं, है ना? जो सुनकर वॉल्टर कहता है, हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों इस तरह के चीज़ों पर अभी बिलीव करने लगा। तो यहाँ पर हमें वॉल्टर का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना वॉल्टर कहता है, फाइनल बैटल शुरू होने से पहले उस टाइम पर मैं एक सीनियर रिसर्चर था मेगा कॉर्पोरेशन ईस्ट पर, जहाँ पर मैं काम करता था रिसर्च फैसिलिटी। वहाँ पर एक अजीब सा जगह है, एक ऐसा एरिया जिस पर मैं नहीं जा सकता सिवाय सीनियर रिसर्चर के। लेकिन एक दिन मुझे एक ओपन मिल गया था, मेरे क्यूरियोसिटी के मारे मैं उसके अंदर चला गया था। उसके अंदर जितनी भी चीजें थे वो सभी काफी ज्यादा अजीब से थे। एक मिस्टीरियस रूम जिसपे काफी सारे अननोन चीजें हैं, वहाँ पर जो दीवारों पे मिस्टीरियस चीजें थे वो सारे चीजें अननोन थे। उस पूरे के पूरे रूम में सिर्फ एक प्रिंटर ही था और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो जमीन पर गिरे हुए थे। और सबसे ज्यादा पजलिंग जो चीज है वो जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंटेंट्स थे वो सभी दिखने में फैंटेसी नोवेल के किसी वर्ड्स की तरह लग रहे थे, जिसे समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था उसमें क्या कंटेंट था, तो इसीलिए मैंने सारे जो डेटा सारे जो कंटेंट थे उन सभी को मैं अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था। और जब मैं वहां से भागने वाला था तब मुझे वहां पर एक और डॉक्यूमेंट मिला प्रिंटर से, जिसके अंदर कुछ मिस्टीरियस नंबर लिखे थे। लेकिन तभी उसी वक्त मुझे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी, जिसके चलते मैं उस नंबर को अपने साथ लेकर वहां से भाग गए। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं वॉल्टर उस लड़की को अपने मोबाइल देते हुए कहता है, ये रहा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले थे वो सारे इस फोन में है। जो देखकर वो लड़की वो फोन लेकर चेक करते हुए कहती है, तो ये वो चीजें हैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ था। अगर सोचा जाए ये जो सारे चीजें हैं ये किसी तरह के बेकार नोवेल की तरह है, सच में आपने इसे रिकॉग्नाइज कर नहीं पाए थे, है ना? तभी वॉल्टर कहता है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये प्रोफेसी है। फाइनल वॉर, डिसेंट ऑफ द गॉड, रेलिक ऑफ द वॉइड और डीमंस, ये सारे उस टाइम पर काफी ज्यादा अनबिलीवेबल था। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीजें बताया गया है वो सारे चीजें विदाउट गलत साबित हुए सब कुछ सही हुआ। यह तक कि वो नंबर्स, वो टाइम और कोऑर्डिनेट्स हैं, वो नंबर्स डायला और वॉइड ऑफ द रेलिक को लोकेट करने के लिए था। क्लियरली देखा जाए जो गॉड्स है वो अपने प्रोफेसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। वो लोग हमेशा प्रोफेसी को फॉलो करते आए हैं, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स वाले नंबर को वहां से ले लिया था और मुझे ही पता था वॉइड ऑफ द रेलिक और डायला कहाँ पर अपीयर होगा। तभी हम देखते कैटी फोन को चेक करते हुए वॉल्टर से कहती है, लेकिन कैप्टन ये जो बारीक है गॉड्स है, इसके मरने से पहले ये प्रोफेसी कट हो गया। जो सुनकर वॉल्टर कहता, हाँ यही एक प्रॉब्लम है, अभी के टाइम पर मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी क्या होने वाला है। तभी हम देखते कार से किसी चीज का टक्कर होता है, जिसके लिए हम देखते कार का एयरबैग खुल जाता है और हम बाहर देखते हैं वही जो एलियन जैसा दिखने वाला चीज जो उस ट्रक को रोक दिया होता है, मतलब एक्सीडेंट कर दिया होता है। और हम देखते रू हंस रहा होता है और वॉल्टर को थोड़ा होश में आया होता है और साथ ही साथ उस लड़के को भी होश में आता है, जहाँ पर हम देखते उनके सामने वो सारे बैटल शिप लिए
उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं रू के सबऑर्डिनेट अपने डायलॉग को उठाते हुए कहता है, हाँ मुझे मिल गया, वर्ड ऑफ द रेलिक लॉर्ड रू, ये मुझे मिल गया। अब इसके साथ हम क्या करें? जो सुनकर लॉर्ड रू कहता है, गॉड्स ने हमें सिर्फ कमांड दिया है हम रेलिक को वापस ले चले, और ये जो रेलिक है ये इसके हार्ट के साथ मर्ज हुआ है, तो इसे एक्सट्रैक्ट करो। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो लॉर्ड रू होता है उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घुसन पड़ता है, और हम देखते हैं ये अपना वॉल्टर ने किया होता, और वॉल्टर चिल्लाते हुए कैटी से कहते हैं, कैटी डायलॉग को प्रोटेक्ट करो। लेकिन हम तभी देखते वो जो रू का सबऑर्डिनेट होता है उसकी शोल्डर वहाँ से गायब हो गया होता है, और हम देखते हैं ये जो अपना कैटी होता है वो अपनी स्नाइपर गन से उसके ऊपर अटैक किया होता है, और फिर वो चिल्लाते हुए वॉल्टर से कहता है, आखिर तुम किसे बता रहे हो? हाँ, किसको प्रोटेक्ट करूँ? अगर वो मर भी जाए ना वो फिर से जिंदा हो जाएगा। जो सुनकर वॉल्टर चिल्लाते हुए कहता है, डायलॉग की जो कॉन्शियसनेस है वो अभी नहीं है, वो अभी रिकवर नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों के लिए कुछ टाइम बाय करता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो लॉर्ड रू होता है वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए वॉल्टर की गर्दन को किसी चीज़ से दबा लेता है, और हम देखते हैं वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए वॉल्टर को हवा में लिफ्ट कर देता है, और फिर वो वॉल्टर से कहता है, कितने ज़्यादा अननोइंग हो तुम। कहते ही वो वॉल्टर को ज़मीन पर धंसा देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कैटी अपने स्नाइपर गन से उस लॉर्ड रू के ऊपर अटैक कर देता है, और फिर कैटी दौड़ते हुए वॉल्टर के पास आता है और फिर कहता है, कैप्टन क्या आप ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं लॉर्ड रू का सबऑर्डिनेट अपने एबिलिटी को यूज़ करते हुए लंबा लंबा गोल्ड से बना हुआ हाथ यूज़ करते हुए वॉल्टर और कैटी को पकड़ लेता है, और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड रू के ऊपर अटैक करने की? तुम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तभी हम देखते हैं कैटी वॉल्टर से कहता है, आखिर ये किस तरह की चीज़ है? जो सुनकर वॉल्टर कहता है, ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ये सभी सेंट्रल टेम्पल का फॉलोअर्स है, हम इन्हें डिफीट नहीं कर सकते। और हम देखते हैं वो जो लॉर्ड रू होता है और उसका सबऑर्डिनेट जो खुद को रीजनरेट कर रहा होता है, और हम देखते हैं उन लोगों ने अपने डायलॉग को भी कैद कर लिया होता है, और वॉल्टर कहता है वो लोग माइनर गॉड्स जितने पावरफुल है। जो सुनकर लॉर्ड रू अपने वॉल्टर से कहता है, ओह लगता है तुम हमारे बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हो, है ना? लेकिन मैं इस सब की परवाह नहीं करता। तभी वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, उन सभी को देखो और मैं अपना काम खत्म करता हूँ इसके साथ, द वॉइड ऑफ द रैली। कहते ही वो अपने डायलॉग के पूरी बॉडी को वापस शैटर कर देते हैं, और हम देखते हैं ये देखकर जो कैटी होता है और वॉल्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है, और हम देखते हैं अपना जो डायलॉग का बॉडी वापस से डिसअपियर हो जाता है। हम देखते हैं लॉर्ड रू के हाथ में अपना डायलॉग का हार्ट होता है, और लॉर्ड रू किसी से कहता है, हाँ हम लोगों को ये मिल गया, हाँ समझ गया, हम यहाँ जल्दी से आ रहे हैं रिटर्न। और हम देखते हैं जो ब्लैक कलर के गॉड्स थे वो आपस में कहते हैं उन लोगों को वॉइड रेलिक मिल गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो मुझे गड़बड़ लग रहा है। जो सुनकर एक और काले रंग का गॉड कहता है, हाँ शायद, आखिर किस तरह के गॉड्स इतना ज्यादा परेशानी में है? हाँ, लेकिन हम तभी देखते हैं जो बच्चा जैसा गॉड होता है वो कहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अनईजी है, क्या यही अंत है? क्या इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है? लेकिन अभी भी कारण जो है वो अननोन है। तभी हमें एक आग जैसा चीज दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक आग और साथ ही साथ ब्लैक होल का कॉम्बिनेशन होता है, और वो जो बच्चे वाला गॉड कहता है, लगता है यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो इंटरफेयरिंग कर रहा है। आखिर ओमनीसेंट ने किस बात की चेतावनी दी थी? द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये जो बीइंग है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, ये गॉड भी नहीं है या तक डीमन भी नहीं है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जिसका कल्पना भी नामुमकिन है। और हम इधर बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं लॉर्ड रू के ऊपर जो आसमान होता है वो ब्लैक सा हो गया होता है, और वहाँ से काले रंग का हाथ बाहर निकल रहा होता है, और हम अगले पल देखते वो सारे काले रंग का हाथ लॉर्ड रू को कवर अप कर लेता है, और हम अगले पल देखते वहाँ से लॉर्ड रू का जो शरीर होता है वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर कैटी और वॉल्टर और साथ ही साथ लॉर्ड रू का जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो सारे के सारे काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते लॉर्ड रू का जो सबऑर्डिनेट होता है वो सामने की ओर दिखता है जहाँ पर हमें एक पैर दिखाया जाता है, और तभी हमें अगले पल एक काले रंग के आकृति दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गॉड ईटर द वॉइड। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को कमेंट शेयर लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।